तो आज के इस फ्रेश वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और नमस्कार स्वीकार कीजिए दीपेश कुमार का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्नो इच्छवाकू चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में क्वेश्चन एंड आंसर करने वाले हैं। बहुत से लोग बहुत तरह के सवाल किए हैं इस E24 OnePlus के मॉनिटर को लेकर के। शुरू से अंत तक जरूर देखिए क्योंकि बहुत धमाल होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। ये सब आप ही लोग का क्वेश्चन है। अगर आप ये लेना चाह रहे हैं या कोई 10 से 12 हजार के रेंज में आप मॉनिटर खोज रहे हैं तो शायद आपको तलाश पूरी हो जाएगी। बहुत सारे जो कंफ्यूजन है आपको दूर होने वाले हैं, तो बिल्कुल वीडियो में बने रहें। और चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। दोस्तों सबसे पहला जो सवाल आया है वो है आर्यन कुमार सेन का। वो पूछते हैं कि इज इट बेंड व्हेन यू ट्राई टू बेंड होल्डिंग डिस्प्ले साइड। कह रहे हैं कि क्या ये बेंड होता है, तो देखिए आपको दिखा दूं कि बिल्कुल होता है। यहाँ से इतना आप इतना कर सकते हैं और ये इतना तक बेंड कर सकते हैं, तो इतना आपको बेंड करने को बिल्कुल ये मिलेगा। और इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन है आगे, LG वर्सेस सैमसंग वर्सेस BenQ वर्सेस OnePlus। इफ यू यूज्ड LG सैमसंग इन पास्ट प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस इन डिटेल। तो दोस्तों देखिए आपको मैं बता दूं कि इसके पहले सिर्फ मैं डेल का और LG का इस्तेमाल किया हूं और मॉनिटर था 8 से 9 हजार का था, ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं यूज किया हूं। उसमें इतने सारे फीचर्स नहीं थे और उसके जो डिस्प्ले था वो बिल्कुल मॉनिटर ही था। उसमें मल्टीमीडिया वगैरह देखने में बिल्कुल मजा नहीं आता था। और इसमें ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल मॉडर्न बनाया गया है और आज के हिसाब से ये बिल्कुल अच्छा है क्योंकि इसमें एंटी ग्लेयर जो डिस्प्ले दिया गया है, जिसकी वजह से आप पीछे वाले कोई भी आप खिड़की खोलिए, बल्ब जलाइए, कुछ रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो ये सब चीज में ये बिल्कुल अच्छा है। आप पर जितना आप रेंज में जाइएगा उतना ही कुछ न कुछ आपको क्वालिटीज मिलते जाएगा। बात कर रहे हैं 12 हजार के रेंज में, तो उस हिसाब से ये अच्छा है। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है वो जयंत कुमार का है। ये पूछते हैं कि ब्रो Type-C केबल इन बॉक्स मिरर माई ओल्ड OnePlus 7 बट नॉट माई न्यूअर OnePlus 11R। वाई। ये पूछ रहे हैं कि जो पुराना वाला OnePlus था वो सपोर्ट करता है, लेकिन जो नया वाला है 11R उसमें सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो देखिए आपको वहां सेटिंग में USB कनेक्शन होगा, शायद वहां से आप जाकर के इसको सेटिंग कर लीजिए। क्योंकि मैं हाल ही जो OnePlus का 3T आया है इसको कनेक्ट किया था, तो बिना कोई सेटिंग किए हुए, बिना कुछ किए हुए बस उसको कनेक्ट किया और यहाँ उसका जो पूरा था मिरर हो गया। जैसे कि आपको दिखा रहे हैं, जो मेरे पास iPad है इसको मैं कनेक्ट करता हूं, तो बस इसको जैसे ही इसको Type-C से कनेक्ट किया तो इस प्रकार से ये बिल्कुल पूरा सारा स्क्रीन मिरर हो गया, सारा कुछ आ गया। उसी प्रकार उसमें भी हुआ था। ऐसा कुछ नहीं, आप कुछ सेटिंग कर लीजिए तो आपको जरूर से वो देखने को मिल जाएगा। तो फिर से एक क्वेश्चन है आर्यन कुमार सेन का ही। ये पूछते हैं कि व्हेन यू ट्राई टू clear the laptop with a cloth is monitor display bend because of the finger pressure। बोल रहे कि अगर आप इसको क्लॉथ से साफ करते हैं तो क्या फिंगर प्रेशर से बेंड हो जाता है? तो ऐसा कुछ नहीं है, फिंगर प्रेशर से तो नहीं होता है, थोड़ा इसमें तो जोर लगाना ही पड़ता है। देखिए ये इतना जोर लगाने के बाद ही ये होता है। तो ऐसा नहीं है कि ऐसे छुए तो ये हो गया, वैसा नहीं है। ये बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर जो ग्रिप दिया गया है बहुत ही अच्छा है, आप इसको इतना इजीली नहीं कर पाइए। दोस्तों अगला क्वेश्चन संजीव पॉल का है। ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन लिखे हैं कि द ब्राइटनेस ऑफ द मॉनिटर इज टू हाई, even if you reduce it to the lowest value it can still give you headache and your eyes can pain. This monitor is not good for working professional। संजीव जी आपका कहना बिल्कुल सही है। इसमें जो इसका जो ब्राइटनेस है वो बिल्कुल अधिक है, लेकिन मैं मैक मिनी के साथ इसको इस्तेमाल करता हूं और उसमें उसके ऐप स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया हूं और उसको डाउनलोड करने के बाद ये जो प्रॉब्लम था बिल्कुल सॉर्ट आउट हो गया है। जितना चाहता हूं उतना कस्टमाइज करता हूं इसका ब्राइटनेस और उस हिसाब से एडजस्ट करता हूं, तो ये कुछ ज्यादा इशू नहीं मुझे देखने को मिला है। आप जिस सिस्टम के साथ इस्तेमाल कीजिएगा, अगर आप विंडोज इस्तेमाल कर रहे हैं तो विंडोज में भी बहुत सारा एप्लीकेशन होगा, आप उसको डाउनलोड करके इसकी जो ब्राइटनेस है रिड्यूस कर सकते हैं, बढ़ा घटा सकते हैं। और इसमें भी ऑप्शन दिया गया है इनबिल्ट, इसकी जो ब्राइटनेस है आप घटा सकते हैं। ये जो जॉयस्टिक जैसा दिया गया है पीछे, इसको आप इधर उधर करके भी ये आप कर सकते हैं। तो अगला सवाल है वो है भार्गव कुमार का। ये पूछते हैं कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं रिव्यू में कि ये मॉनिटर से ज्यादा टीवी है और इसका ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है, क्या ये सच है? इनका भी कुछ इसी तरह का सवाल है संजीव के जैसा। तो भार्गव कुमार जी मैं आपको बता दूं कि सच में इसकी ब्राइटनेस अधिक है और ये आज के हिसाब से मॉडर्न मॉनिटर बनाया गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग नेटफ्लिक्स का मजा लेते हैं, HDR कंटेंट यूज करते हैं और वेब सीरीज देखते हैं, मूवीज देखते हैं, गेम खेलते हैं। इन सब चीजों को देखते हुए ये जो इसका जो डिस्प्ले है कलर पंची दिया गया है, आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं, आप इसको एप्लीकेशन यूज करके, जो अभी जैसे मैं बताया। दोस्तों अब अगला सवाल लेते हैं। अजय कुमार पूछते हैं कि HP का कोई बेस्ट मॉनिटर बताइए। तो दोस्तों अगर आप इस रेंज की बात कर रहे हैं तो HP का M22F मॉडल आप ले सकते हैं, जो कि 10 से 12 हजार के रेंज में बिल्कुल अच्छा है। अगर इससे और आप अपर रेंज में देखना चाहते हैं तो उसके लिए तो बहुत सारा ऑप्शन है, आप जाकर के आप सेलेक्ट कर सकते हैं, रिव्यू देख सकते हैं। दोस्तों अगला सवाल है निखिल का। ये बोलते हैं कि नाइस वीडियो ब्रो, थैंक यू आपको।
वह ये वॉल माउंट होगा तो नहीं, पीछे से ये वॉल माउंट के लिए कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो ये वॉल माउंट नहीं होगा, ये टेबल स्टैंड है और इसका स्टैंड मेटल का है। अगला क्वेश्चन आर्यन कुमार सेन का है, फिर से जो पहले क्वेश्चन किए थे उन्हीं का है। ये बोलते हैं कि सर ब्राइटनेस रिड्यूस होता है क्या? बिल्कुल होता है, आप कर सकते हैं। अमेजन में दिखा रहा था ब्राइटनेस रिड्यूस करने पर भी ज्यादा रिड्यूस नहीं होता है, ऐसा नहीं है, आप एकदम लो कर सकते हैं, आप सेटिंग कीजिए तो ये बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। आगे बोलते हैं कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, ज्यादा हार्श ब्राइटनेस है तो ये पूछते हैं कि आपका एक्सपीरियंस क्या है ब्राइटनेस को लेकर के। सारे लोग ब्राइटनेस से ही रिलेटेड सवाल कर रहे हैं, तो दोस्तों मैं बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसा कि मैं बताया, आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं। हाँ, ये मैं मानता हूं कि और मॉनिटर की अपेक्षा इसकी ब्राइटनेस और जो कलर है वो बिल्कुल पंची है, लगता सचमुच है कि टीवी है, लेकिन हाँ आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। आप जब कोडिंग करते हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं, लेकिन गेमिंग वगैरह खेलते हैं तो आपको तो कलर चाहिए ही मजेदार, तो उस तरीके से ये दिया गया है। तो ये मैं मानता हूं कि ज्यादा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसको आप कस्टमाइज नहीं कर सकते, बिल्कुल बेकार है, क्योंकि 12,000 के रेंज में इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि और में देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों बस ये था आज का वीडियो, आपके सवाल और मेरे जवाब। दोस्तों अगर और आपके मन में इस मॉनिटर से लेकर के कोई सवाल है तो बिल्कुल पोस्ट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं बिल्कुल शामिल करूंगा, क्योंकि मैं इसी तरह के कंटेंट हमेशा लाते रहता हूं। और ये मॉनिटर आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो आप जरूर कमेंट कीजिए। मुझे तो बिल्कुल पसंद है, 3 महीने का मेरा एक्सपीरियंस है। अगर आप रिव्यू वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन में मैं दे दूंगा, वो मैं उसको रिव्यू किया हूं, आप जाकर के उसको देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।